हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो जानकारी बताने जा रहे हैं आप लोगों को, वो शायद कोई नहीं बताया होगा। अभी से आपके पास मात्र 1 से 1 महीना 10 दिन बचा हुआ है और अभी भी आप कंफ्यूजन में ही हैं। क्या पता आप हॉल में जाते जाते तक कंफ्यूजन में ही रहिएगा कि क्या पढ़े ना पढ़े। ऐसे होगा तो कैसे होगा बताइए। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप जो बोलते हैं ई सर का सेट मार ले, ऊ सर का सेट मार ले, है ना। स्पीडी पढ़ ले, लुसेंट पढ़ ले, तो ठीक है। उतना तो आज से थोड़ू ना शुरू किए हैं आप कि आप नहीं पढ़ रहे होंगे। पहले भी तो पढ़ रहे हैं, पहले से तो पढ़ रहे हैं। तो अब उसमें क्या पढ़िएगा? तो कुछ भी तो नया कीजिए, कुछ भी तो चेंज कीजिए। आप तो 1 महीना 10 दिन बचा है, कुछ तो अलग कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं स्पीडी पढ़ रहे होंगे, लुसेंट पढ़ रहे हैं, सेट भी मार रहे हैं, तो फिर भी क्या? तो आपको फिर डर क्यों लग रहा है? अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो डर क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए ना। तो डर इसीलिए लग रहा है कि अभी भी लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। तो आप सही कब कीजिएगा? एग्जाम होने के बाद सही कीजिएगा। तो ये सब कैसे क्या होगा बताइए। हैं? आप जो जो भी सर का नाम बताते हैं ना, वास्तविकता बताते हैं, जब सेट बनता है ना तो एक बार देखते भी नहीं है कि हमारा सेट में कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब वास्तव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट उसमें सेट किया गया है कि नहीं है वो भी नहीं देखते हैं। बस उनके नाम पे किताब छप गया और मार्केट में किताब रन कर रहा है, करोड़ों रुपया कमा ली। और आप लोग भी उसमें से एक है। और कहिएगा भैया आप भी तो थे। तो हम थे, मगर जब थे तब तक हमारा नौकरी नहीं लगा। जब हम अपने आप को चेंज किए तभी लगा। अब कैसे चेंज किए? अभी भी हमारा अधिक से अधिक नंबर आता है तो किस तरीका से आता है ना। तो ये सब कोई बताएगा आपको कि आप खुद समझिएगा 5 साल के बाद, है ना। आप इतना क्वेश्चन मत कीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं बचा है। आप सोचिए 5 मिनट पढ़ने से पहले कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। हैं? रटे जा रहे, रटे जा रहे, रटे जा रहे। रटिए नहीं, इतना कन्फ्यूजन होगा ना एग्जाम में ही कि आप बोलिएगा कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लगभग लगभग 70 प्रश्न किए होंगे, तो लगभगे लगभगे में आपका नहीं भी होगा, इतना मान लीजिए। काहे कि आप कॉन्फिडेंस में है ये नहीं। हर हमेशा आप देखते हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सा सेट मारे, कौन सा सर का मतलब बुक खरीद ले। कोई भी सर का कोई भी बुक जो है ना, ये सब प्रकाशन सिर्फ नाम पे चल रहा है ना। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो बुक है सरकार का वो पढ़िए। अभी भी बता रहे हैं स्पीडी लुसेंट तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेट मार रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अधिक से अधिक आप मॉक टेस्ट और एससीईआरटी एनसीईआरटी, है ना, जो भी सरकारी बुक है उसे आप पढ़िए। आप इसी आधार पे एनसीईआरटी आधार पे ही बहुत सारे प्रकाशन पे बुक निकला है। वो कुछ नहीं है, कुछ आधारित नहीं रहता, बस ऊपर का पेज ऊपर का कवर ही चेंज रहता है। बाकी सब अंदर वही रहता है, खोखला। पढ़िएगा कुछ, आएगा कुछ, है ना। तो कुछ टाइम है आपके पास, सुधर जाइए तो हो जाएगा, बात मानिए हमारा। तो जितना कर रहे उतना ठीक है ना। मगर और एक्स्ट्रा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि सबसे बेहतर हो पाए। जितना आप करिएगा, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना सब कोई पढ़ रहा है, ऐसा कोई बात थोड़ी है कि आप ही अकेला पढ़ रहे हैं। तो फिर आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा क्यों बने? आप ही बताइए, जब तक आप अलग नहीं कीजिएगा तो यही बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं बचा है। एक सेट मारिएगा दिन भर में 4 से 3 घंटा सॉल्यूशन कीजिएगा, कितना सोल्व हो पाएगा? नहीं सोल्व हो पाएगा। वो सब अब पुराना स्ट्रेटजी था, वो सब अब ख़त्म कीजिए। सेट पेट ख़त्म कीजिए। हम तो कभी नहीं मारते थे, वो भी दिन भर पढ़ने के बाद एक बार हम 6 7 से 9 सिर्फ मनोरंजन के लिए चल जाते थे उनके पास, रोशन सर के पास, है ना। और कोई बात नहीं है। और हम जाते भी नहीं थे, वो भी तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन क्लास ही होता था, बीच बीच में खाली ही रहता, छुट्टी ही रहता था।
मुश्किल से 2 अढ़ाई महीना में हमारे पास 15-20 गो सेट पहुंच पाया था। कभी हम नहीं गए तो कभी सरे 2 दिन तो छुट्टिए रहता है सप्ताह में, और 2-3 दिन नहीं आते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी प्रकाशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। क्या रटिएगा, कुछ नहीं रटिए, है ना। अभी भी टाइम है कि 1 डेढ़ महीना, कम से कम 7 से 8 घंटा ना, आप 8 से प्लस घंटा जो है आप रीडिंग यानी SCRT और NCRT को जो है ना पेज बाय पेज पढ़िए आप। है अभी टाइम, मान लीजिए 13 जुलाई से नहीं स्टार्ट है, आप 13 जून तक आप यही कीजिए, 20 दिन लगातार पढ़िए बुक को। और उसके बाद 10 से 10 घंटा पढ़िए, उसके बाद 4 से 5 घंटा यूट्यूब पे मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद अगर पास टाइम है आपके पास तो पढ़िए, स्पीडी लुसेंट पढ़िए, और उसके बाद टाइम है तो सेट मारिए। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, ये हमारा स्ट्रेटजी है ना। आप फॉलो कीजिए, हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है क्वेश्चन करने का। तो हमारी बात को आप समझ रहे हो, प्रत्येक दिन हम यही बात समझा रहे हैं। हॉल में निकलने के बाद बोलिएगा कि हम सही बोल रहे थे। नहीं नहीं, उस समय भी आप गर्व महसूस कीजिएगा कि हमारा हो ही जाएगा, कौन काटेगा। मगर नहीं होता है ना दोस्त, तब पता चलता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं हुआ, बोलेंगे कि अब तो जो OMR सीट जो है वो जारी करने है CSBC को। क्या जारी करेगा, वो सच्चाई है। उसको जो लग रहा है वो कर रहा है, आपको जो लगा वो किए, आपका नहीं हुआ तो वो अपने हिसाब से कर रहा है, तो अपने हिसाब से उसको भी करने दीजिए। फिर आप चिल्लाते क्यों हैं। आप बोलिएगा सिलेक्शन हो गया तो आपको ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हम कभी अपने आप को सुधारने में लगे रहिए, अपने आप को बेहतर करने में। नहीं हो रहा तो अपने आप को देखिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, नहीं हो रहा। हम हर हमेशा किसी और पे दोष दे देना कि यही इसी के कारण नहीं हुआ। अपने आप में कमी ढूंढिए, जब ढूंढ लीजिएगा तब हो जाएगा। एक 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 एक, एक बार एग्जाम दीजिएगा, फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, कोई रोकने वाला भी नहीं है। क्योंकि आप एग्जामिनर के पैटर्न को समझ जाइएगा, क्या पूछने वाला है, बस वही पढ़ना ही है। फालतू स्पीडी पढ़े सर, लुसेंट पढ़े सर, कौन सा सेट मारे, कौन सा मॉक टेस्ट लगाए, है ना, हिंदी कहाँ से पढ़े, साइंस कहाँ से पढ़े, आर्ट्स का जीके कहाँ से पढ़े, ये सब करते रहिए। धीरे धीरे आपका नज़दीक आ जाएगा। अब बोलिएगा कुछ तो पढ़े ही नहीं, अब कैसे एग्जाम दे। तो ठीक है, हम आपको सजेशन देना चाह रहे हैं। जितना अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, है ना, सजेशन के तौर पे, तो लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे आने का मकसद यही था कि आप लोग, हम भी जिस स्थिति से गुजरे हैं आप लोग ना गुजरे। कहा कि जब कोई डायरेक्शन नहीं देने वाला रहता है तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए आदमी दिन रात पढ़ता है। हम भी पढ़ते थे पर नहीं होता था, है ना। जब तक समझ में आता है तब तक देर हो जाता है। इस बार समझ में आया, अगला बार पता चला कि एग्ज़ाम आगे चल गया। 10% और एफर्ट लगाइए, लगाते लगाते पता चला और आगे एग्ज़ाम चल गया, और एफर्ट लगाइए। धीरे धीरे समय बीतते जाता है, आपके पीछे वाला जनरेशन आपसे फास्ट हो रहा है। तो सुधर जाइए, नहीं तो पीछे वाला नौकरी लेते रहेगा, आप वहीं पे बैठे रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।